अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमेर और आप देख रहे हैं टॉप 10 बेस्ट। टेक्नोलॉजी शहरों की तरक्की की बदौलत दुनिया तेजी से तरक्की करती है, जिसकी बदौलत बड़े बड़े जंगल छोटे होते जाते हैं और माजी के सुराग आहिस्ता आहिस्ता आज की वीडियो में अच्छी तरह से गायब होते जा रहे हैं। आज हम 15 नाकाबिल यकीन मकामात की खोज करने जा रहे हैं जो कुछ अरसा से खत्म हो चुके हैं, यहाँ तक के कुछ हजारों सालों से भी पुराने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 15, पोम्पाई। कदीम शहर पोम्पाई तकरीबन 2000 साल से पहले पहाड़ वेसुवस के फूट के बाद और इस सारे कस्बे को पिघला हुआ राख में धकेलने के बाद खत्म हो गया था। हकीकत में ये सिर्फ वो इमारतें नहीं थी जो मुर्दा जिस्मों की लाशों के तौर पर महफूज थी और बाएं बाजू के पीछे राख जो बाद में प्लास्टर से भरी हुई थी और खोज के नतीजे में इस खौफनाक मौत की कास्टों के नतीजे में पोम्पाई को मशहूर बना चुकी है। बलाखिर इस चमक ने वहाँ के बाशिंदों को जमा दिया और वो आतिश फिशा में मरने वाले मकामात ने रंग बिरंगे नक्शो निगार से बना जदीद प्लम्बिंग सिस्टम से दूसरी चीजों को भी महफूज रखने में कामयाब कर दिया। दर हकीकत में जो कुछ इस दौर के बारे में जाना चाहता है वो पोम्पाई से दरियाफ्त हुआ है, जिसमें ज्यादातर तारीख, किताबें और माशरती और टेक्निकी तरक्की के बारे में हमारी तफहीम को दोबारा तहरीर किया गया है। नंबर 14, क्राको, इटली। क्राको गांव 1060 ईस्वी का है। हालांकि राहिबों और दूसरे आबादकारों ने इससे पहले भी इस इलाके में रिहाइश पजीर लेकिन दरमियानी उम्र के दौरान तकरीबन 1500 अफराद क्राको में रहते थे। इस बड़े शहर में 4 मरकजी प्लाजो का मुतअद्दिद गिरजा घर थे और 1800 की दिहाई तक ये बड़ा था। क्राको 2000 अजला में तकसीम होने के लिए काफी है, लेकिन तकरीबन 1000 साल तक इटली के जिलजिला के सरगर्मियों की वजह से क्राको तामीर हुआ था, जो 1900 की दिहाई के वक्त में आने वाले जिलजिलों और लैंडस्लाइड्स ने इस शहर को बहुत बड़ी तरह नुकसान पहुंचाया था और 1963 में आखिरी रिहायशी अच्छे रास्ते पर चले गए थे। आज मतरूक शहर और इसके बेहद महफूज इमारतों का हर साल हजारों सयाह आते हैं। नंबर 13, प्रिपियाट, यूक्रेन। प्रिपियाट यूक्रेन का माजी शहर दुनिया के सबसे पर्दा तुर्क मकामात में से एक है। प्रिपियाट सोवियत यूनियन कैनुअल एटमी शहर था जो करीबी न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने में मदद के लिए बनाया गया था। चेरनोबिल चोरी तबाही के बाद से 1986 हकीकत में शहरों की पूरी आबादी को सिर्फ 4 घंटों में ही खाली करा लिया गया था और देर से जारी तबकारी की वजह से किसी को वापस आने की इजाजत नहीं थी, जो 2010 तक है। इस वक्त जब चेरनोबिल और प्रिपियाट दोनों की तापकारी की सतह को महफूज समझा गया था और कहा गया था कि छूने वाली अशिया जिन्हें घेर के बंद कर दिया गया है और कहीं भी बैठने की इजाजत नहीं है। नंबर 12, फॉल ऑफ टीयर्स, हवाई। इस अगले इंदराज को ऐसा महसूस होता है जैसे ये इस वक्त के दौरान मुंजद हुआ था जब हवाई में पाए जाने वाले आंसुओं की दीवार पर हुक्मरानी की गई थी। एक पहाड़ पर पाए जाने वाले एक आतिशफिजा दीवार का हिस्सा है, जिसकी वजह से ये सब्ज की वसी वारिस दीवार सियारे की सबसे गीली जगह है। इसके वसी बारिशों का मुनासिब नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ऐसा लगता है कि आंसू बह रहे हैं। इसकी वजह से ये है कि इस पर ऐतिहासिक मकाम को अछूता लग रहा है क्योंकि वहाँ जाना हैरत अंगेज तौर पर मुश्किल है। दर हकीकत इस मकाम का दौरा करने का वाहिद रास्ता हेलीकॉप्टर का जरिया है, जिसको उतारने की इजाजत नहीं है। नंबर 11, बोडाई, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में सोने का रश बहुत बड़ी तादाद में आबादकारों को लाया जिन्होंने सोने पर हमला करने और अपने जंगली ख्वाबों से ज्यादा मालदार बनने की उम्मीद की थी। सोना पहली बार मोनू झील के करीब के इलाके में सन 1875 में दरियाफ्त हुआ था, जिसने इस शहर को तामीर करने का इशारा किया था ताकि इसमें बहुत से कान कुओं की रिहाइश हो सके, जिसमें 1962 में साबिक कान का शहर एक कौमी तारीखी मकाम बन गया था। जब से इसका वजूद इस वक्त नजर आ रहा है, आखिरी रिहायशी दूसरे फजाओं की तलाश में आगे बढ़े। अगर आप वापस रहते हैं तो क्या आप पूरी नई बस्ती तैयार करने पर राजी हो जाएंगे? इसका मतलब ये है कि आपको सोना मारने और अमीर बनने का मौका मिलता है। तो हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंकोर वैट, कैम्बोडिया। एक
ایک اور قدیم سائٹ جو لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ہی فراموش ہو گیا ہے۔ ایک کمبوڈیا میں انگور واٹ ہے جو اب تک تعمیر کیے جانے والے سب سے بڑے مندروں میں سے ایک ہے، جو 1113 سے 1150 کے درمیان کسی وقت ہندو مندر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور بعد میں اس شہر کو بدھ کے مندر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انگور مندر کی مقبولیت کے عروج پر 1 ملین افراد کا گھر ہے اور انگور کو سینکڑوں سالوں سے ترک کر دیا گیا ہے اور آہستہ آہستہ جنگل کے خیمے نما ہتھیاروں کے ذریعے نکل لیا جا رہا ہے کہ یہ موٹی ڈھالیں ہیں۔ اس ڈھانچے کو باندھ کر اس کو بقایا حالات میں رکھا گیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ قدیم شہر خوبصورت ہے تو اس وقت تک انتظار کریں جب تک آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں کون سے مقامات دوسرے نمبر پر ہیں۔ نمبر 9، روز آئلینڈ، انڈیا۔ اصل میں معززین سمندری سروے کیپٹن ڈینٹل راس جزیرے کے نام پر اب وزیر اعظم نریندر مودی نے 2018 میں نتاجی شوبھاش چندر بوس ڈراپ کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ حیرت انگیز طور پر چھوٹا جزیرہ ہے جس میں صرف 5 کلومیٹر کے جزیرے پر مشتمل جزیرے کی ایک وسیع اور دلچسپ تاریخ ہے۔ سب سے پہلے سن 1782 میں ایک سینٹوریم تعمیر ہونے کے بعد سن 1882 میں اسے دوبارہ استعمال کیا گیا ہے اور اس نے 85 سال تک اسے فوجی ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کیا۔ اس دوران برطانیہ نے ہندوستانی قیدیوں کو بہت سے سرکاری دفاتر کے ساتھ ساتھ دوسری عمارتیں بنانے پر مجبور کیا۔ 1941 میں بستی لیکن اس خوفناک زلزلے کی وجہ سے عمارتوں کو ترک کر دیا گیا تھا، جس میں ایک چرچ سمیت پرانی عمارتوں کے کھنڈرات جو پوری طرح سے جگہ سے باہر نظر آ رہا ہے، اس بے دردی سے موٹی ڈھالوں اور جڑوں سے محفوظ کر رکھا ہے۔ عجیب طور پر کوئی بھی رات کو جزیرے پر سو نہیں سکتا، نقصان سختی سے اس سے منع کرتا ہے۔ نمبر 8، دی ابینڈونڈ سٹی ہال سب وے اسٹاپ۔ مکمل سٹی ہال اسٹیشن نیو پارک شہر کی پہلی لائن پر تعمیر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سب وے اسٹاپوں میں سے ایک تھا جس میں یہ نقل و حمل کے اپنے نئے انقلابی 1904 طریقے سے نیو پارک کے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جس میں رومن اینٹوں کی دیواروں کی پتل فانوس اور زبردست میراوٹ سے بنایا گیا تھا۔ بدقسمتی سے یہ 1945 میں بند ہوئی تھی۔ یہ اب پلیٹ فارم پر کھڑے سب وے سواروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے قابل نہیں بن سکتا ہے، جیسے نیو پارک کی ترقی کے سنہری دور کے دوران وکٹورین دور میں سیدھے قدیم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ نمبر 7، لینڈ آف اوزیڈ تھیم پارک۔ اوزی کی کتابوں کے ورڈ پر بھی جو پہلی مرتبہ 1900 میں لکھی گئی تھی اور 1939 میں اوزیڈ کی ایک فلم میں تبدیل ہو گئی تھی۔ شمالی کیرولائن کے ساحل سمندر کے پہاڑ کے تنہا صحرا میں قائم ایک لاوارث تھیم پارک بن گیا۔ جب 1970 میں اوزیڈ کی زمین ختم ہو چکی تھی، بدقسمتی سے 400,000 ذرائع کی دلچسپی کے فوراً ہی بعد اس کی دلچسپی تیزی سے گرا دی گئی اور 1975 میں پیلے اینٹوں کی سڑک نے کائی کے ساتھ سبز رنگ کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ آگ نے قریب پارک کے قریب بیشتر دکانوں اور ریسٹوران کو تباہ کر دیا، جس سے اس پارک کی تاریخ مزید المناک ہے۔ چوروں نے پارکوں کے میوزیم میں توڑ پھوڑ کی اور فلم سے بے شمار اصلی ملبوسات چوری کر لیے۔ خوش قسمتی سے اب یہ پارک ایک نجی مالک نے خریدا ہے اور ایک رہائشی نگران نے سارا سال اس کی صفائی کی ہے اور زائرین کو ایک بار پھر اس پیلے اینٹوں کی سڑک پر چلنے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ نمبر 6، ایس ٹی جیوگر بیسیلیکا سیزس ریپبلک۔ بیسیلیکا کو سب سے پہلے سال 1920 میں مقامی قصبوں کی خدمت کرنے کے بعد سالوں میں تعمیر کیا گیا تھا اور ایک بہت بڑے آگ نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے پر مجبور کیا تھا۔ بدقسمتی سے یہ آگ کے نقصان سے دوچار رہا اور بالآخر 1968 میں جنگ عظیم 2 کے بعد ناپید ہو گیا۔ اس جنگ کے دوران چھت گر گئی تھی، جس کے نتیجے میں مکینوں کو اس کے میں سیل نہ ہونے کے باوجود اس کو لعنت دی گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ہی 2012 میں ایک طالب علم نے متعدد بھوتوں کے مجسمے بنائے جو مقدس ڈھانچے پر قبضہ کرنے کے لیے ہے۔ ویران چرچ کے لیے کافی موزوں ہے۔ نمبر 5، پیٹرا جارڈن۔ قدیم زمانہ پیٹرا اور ارڈن کا شہر قدیم زمانے سے ہی غیر آباد رہا ہے اور یہ دنیا کے ایک مشہور آثار قدیمہ کے مقامات میں سے ایک ہے، جسے آخری انڈیا جونیئر میں آخری فلم قرار دیا گیا تھا، جہاں پیٹرا آخری بار 9000 سال پہلے آباد ہوا تھا۔ حالانکہ یہ ویران تھا، نیبیٹن سلطنت کے دوران 400 BC سے لے کر 106 AD
तक एक तिजारती नुक्ता के तौर पर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इस इलाके की हुक्मरानी में इतनी कसरत से तब्दीली आई और साथ ही ज़िलज़लों की जर्द में आकर शहर को आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों में उठती हुई उम्दा और कदीम इमारतों की नजर से तर्क कर दिया गया था। जैसा कि मशहूर दरसगाह में ये यकीन करना मुश्किल है कि आप एक ऐसे ढांचे को देख रहे हैं जो 2000 साल कबल बनाया गया था। क्या आप इस कदीम जगह की खोज करना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो लाइक के बटन पे जरूर क्लिक करें। ये वीडियो का वही हिस्सा है जहां हम अपने सार्फिन में से एक के जरिए हमारे साथ शेयर की गई तस्वीर पर एक नजर डालते हैं जिसने पहली बार इस वीडियो को मुतासिर किया। आपको लगता है कि ये वो जगह है जहां आफत ने तमाम ड्राइवरों को मजबूर कर दिया इनकी गाड़ियों से निकलने और कभी भी अच्छी तरह से वापस नहीं आना। जो हकीकत है, इससे पहले के बेल्जियम के मुंजद ट्रैफिक जाम की तारीख में जाने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नंबर 4, बेल्जियन फॉरेस्ट ट्रैफिक जैम। ये डरावनी तरतीब शायद इस तरह चलती मुर्दा टीवी सीरीज से आई हो, लेकिन ये दरअसल कारों की एक खौफनाक शौहरत तश्कील देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार कब्रिस्तान है जो इनकी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेगा। ये बेल्जियम में वाक़ है। इसके मुताबिक एक शहरी अलामत ये विंटेज कारें अमेरिकी फौजियों ने आलमी जंग 2 के पीछे छोड़ दी थी, जो उन्हें घर वापस नहीं भेज सकी थी। इसके बजाय उन्होंने इन्हें जंगल में छुपाने का फैसला किया यहाँ तक कि वो वापस आ सकें और उन्हें ऐसी चीज बाजियात करें जो एक मौके पर कभी नहीं हुआ था। इस इलाके में 4 कार कब्रिस्तान जिनमें 500 से ज्यादा कारें पीछे रह गई हैं। बदकिस्मती से ज्यादातर कारें चोरी हो गई या हटा दी गई हैं और माहौलियात पर पड़ने वाले असरात की वजह से आखिरकार 2010 में ट्रैफिक जाम साफ हो गया। नंबर 3, कोल्ड वार न्यूक्लियर मिसाइल बंकर। जनूबी एरिजोना में वाक़ एक सर जंग के जौहरी बंकर को 60 साल खामोशी से अमल में आने का इंतजार किया गया था। अगर एटमी कार्रवाई के लिए खौफनाक काल कभी खुशकिस्मती से मिसाइल कभी भी लॉन्च नहीं की जाती और बैंकर को जमीन के नीचे से बंद कर दिया जाता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। 1960 की दिहाई में कुछ कंप्यूटर अब भी बड़े पैमाने पर बरकरार हैं, लेकिन अब ये साइड बीच दी गई है। हालांकि ये यकीनी नहीं है कि दुनिया खरीदार किसी चीज के लिए जेर में ढांचे को इस्तेमाल करेगा जो यकीनी तौर पर कहीं भी वस्त में जेर जमीन पोशीदा होने की जमानत नहीं देगा। राजदारी की कसम जिसने फौजी ढांचे को निस्बतन अच्छा रहने दिया है। अगर आप इस एंकर को खरीद सकते हैं तो इसके साथ आप क्या करेंगे कि ये आपको अपने निजी नतीजा खाने में एक निजी क्लब में तब्दील कर देगा, या शायद आपको जेर जमीन पेंट हाउस हमें तबसरे में बताएंगे। नंबर 2, माचू पिचू। पेरू माचू पिचू के पथरीले देही इलाके में कब्जा किया जाता है के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये एक शाही स्टेट या मजहबी मकाम था जो इनकास ने कई सालों तक पेरू पर हुक्मरानी की, यहाँ तक के स्पेनी हमलावर 16वीं सदी के दौरान वहाँ पहुँचे और सैकड़ों सालों तक इनको सफाया कर दिया। संजीदा किले के वजूद एक इंतहाई महरूम राज में रखा गया था, जब तक कि 1911 में अमरीकी आसार कदीमा के माहिरीन हराम बेगम ने इसे ठोकर लगा दी। बेशतर मौरखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि माचू पिचू इनका सल्तनत के उरूज पर बनाया गया था, जिसने 15वीं और 16वीं सदी में मगरबी जनूबी अमेरिका के बेशतर इलाके पर गलबा हासिल किया था। सदियों तक हिस्पानियों के आने तक इसे तर्क कर दिया गया और इसकी तामीर के तख्मे के 100 साल बाद जो हमले के वक्त के करीब था, इसकी वजह से ये इमारतें 500 साल तक ही तकलीफी से महफूज थी। नंबर 1, HMS टेरर का तबाही 19वीं सदी के सबसे अच्छे बहरी जहाज की तबाही से बाहर है। ये कनाडा का ठंडा और गहरा पानी है जिसने इस वक्त के साथ साथ जमा कर दिया है और साथ ही गंदगी को मोटी परत जिसने नक्शे के लॉगर्स और नमूने जैसे को बिल्कुल महफूज कर रखा है। साइंसी आलात दहशतगर्दी ने 1945 में इंग्लैंड से शुमाल मगरबी गुजरने वाले रास्ते के तलाश में रवाना किया, लेकिन समुद्री बर्फ की मोटी चादरों में फंस गया, जिसकी वजह से अमले के 129 अरकान जहाज को छोड़कर और जहाज को कुचलने पर मजबूर हो गए, जब तक कि वो खुद से ज्यादा देर तक मुतहरक न रह सके। अफसोस की बात यह है कि हर एक शख्स आर्कटिक की हिफाजत के लिए चलने की कोशिश करके एक एक करके दम तोड़ गया, लेकिन कैप्टन कैम्पियन मलबे का सबसे बड़ा खजाना है, जिसमें बंद नक्शा की काबीना एक तिपाही है और थर्मामीटर की एक जोड़ी अब भी कायम है इस जगह पर। और इससे हमारी वीडियो का इख्तिताम 15 मकामात पर हुआ।